मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान की परेड ऐवान सदर में होगी। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों के फ्लाई पास्ट की क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू करेंगे। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुहाफ़िज़ों का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ऑफिसर्स और जवानों की जानिब से वतन की हिफाजत और हुर्मत के हवाले से खारजियों, इंतशारियों और अमन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पाकिस्तान के अवाम भी वतन पर जान निसार करने को तैयार। मेरे लिए ये एक बहुत मौजज़ा है जिसे मैं अपना वतन कह सकूं। इमारत गिराते देर नहीं लगती है, उसकी तामीर में एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार होती है। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि एक ज़मीन का टुकड़ा हो जिसे मैं अपना वतन कह सकूं। इमारत गिराते देर नहीं लगती, इसकी तामीर में, इसकी एक एक खिश्त और एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार। 23 मार्च के मौका पर रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम ज़िली तहसील हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम उठाकर कौम सियासी नज़रियाती इख्तिलाफात को बाला ताक रखते हुए बाहर निकलेगी। 30 मार्च वो अजीम दिन है जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और ये जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने का दिन है ये हमारे इस्लाम की कुर्बानियों के साथ जुड़ा हुआ और हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान को पाने के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितना खून बहाया गया है। आज भी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हो या KPK हो, ख़वारिज के मुकाबले में हमारे जो जवान हैं वो आज़ाद कश्मीर के कई ऐसे नौजवान जो पाक फ़ौज में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपना लहू दिया। 23 मार्च 1940 ये दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानी की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी। यौम पाकिस्तान के मौके पर कश्मीरी भाइयों का पैगाम, पाकिस्तान हमारा है। पूरी कश्मीरी कौम कश्मीर की आज़ादी तक अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर सीसा पिलाए दीवार की मानंद खड़ी है। यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कुर्बानी, इत्तेहाद और जिद्दोजहद से एक ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है। कश्मीरी कौम यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि ये नाम है उन वादों का जो इस कौम ने किए इस सरजमीन से। 23 मार्च की खुशियां दुबाला करने के लिए ISPR का खुसूसी नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। खुसूसी नगमा के बोल, नए मिली नगमे का खुसूसी पैगाम, एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान। नया जोश, नई उमंग, कौमी नगमे की ज़बरदस्त पजीराई। मिली नगमे को मशहूर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने गाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर आज़म के एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। दौरा सऊदी अरब का मकसद पाक सऊदी अरब दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाना था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी पर इजलास, 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर वज़रा और अफसरान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम तश्कील देने की हिदायत। कहा कि अवामी वसाइल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान और एहलकारों की सताइश भी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन का इंदिया। अली अमीन गंडापुर KP को दहशतगर्दों की आमाजगाह बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इल्ज़ाम। निजी TV से गुफ्तगू में कहा, ये नहीं हो सकता कि दहशतगर्द दंदनाते फिरें, इंसानी जानों से खेलते रहें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हो ना मौसर कार्रवाई। इस वक्त कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत कहीं भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर सकती है। मजीद बोले, अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दों का अड्डा और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। खुदा न खास्ता कल हमारी मगरबी सरहद पर कोई मुहिम जोई हो जाए तो क्या हमारी मुसल्लह अफवाज गंडापुर से इजाजत का इंतजार करती रहेगी? बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। नौशकी में पुलिस वैन पर फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कल्लात के इलाके कली मलंगजई में फायरिंग करके 4 मजदूरों को मौत के नींद सुला दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मकतूल ट्यूबवेल पर काम करते थे। चारों का ताल्लुक पंजाब से था। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान का एक बार फिर कमरा अदालत में एतराफ़ जुर्म से इनकार। अदालत ने मुल्जिम के 164 के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्जिम ने पहले एतराफ़ जुर्म की हामी भरी और फिर मुनहरिफ हो गया। मुल्जिम की जहनी हालत ऐसी नहीं है कि 164 का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। अदालत के रिमार्क्स, मैं कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। यहूदी लॉबी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। मैंने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया। मुल्जिम अरमगान का अदालत में बयान। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान मुस्तफ़ा को दरेजी के कत्ल करने के बाद घंटों पैदल चले और अरमगान और शराज रास्ते में सुजुकी वाले को रकम देकर कराची वापस आए। हमदर्द चौकी रोड से गाड़ी में बैठकर गुजरते देखा गया। गाड़ी हमदर्द चौकी से फोर की चौरंगी की जानिब रवाना हुई। मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जुलूस पुरसादारी। लाहौर में मुबारक हवेली से निकलने वाला जुलूस करबला गामे शाह पर अख्ताम पजीर। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने पुरसादारी की। पेशावर और कोयटा में इफ्तार के बाद निकलने वाले जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रमा दमा। गोया आगाज़ ज़िंदगी काबा की रिफ़ाक़त और इंतहाए ज़िंदगी मस्जिद की इमामत। सुभान अल्लाह। ऐसी ही ज़ात को ताजदारे हल अता मुरादे कुल कफ़ा अमज़ादे मोहम्मद मुस्तफ़ा हर दर्द की दवा मुश्किल कुशा मौला अली शेर खुदा कहते हैं। GTV न्यूज़ की मकबूल आम ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत पर खुसूसी ट्रांसमिशन। उलमाए कराम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत, बहादुरी और शुजाअत पर रोशनी डाली। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने आज भी बनाए मज़े मज़े के पकवान। ईद उल फित्र की आमद गहमा गहमी रोज बरोज बढ़ने लगी। शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई ने मीठी ईद की खुशियों को फीका कर दिया। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत हर चीज की कीमत में इजाफा। गरीब व मुतवस्सित तबके के लिए ईद की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन के बड़े ईद पर प्लान्स। खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए लड़कियां प्लगिंग, अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर डाई और हेयर स्टाइलिंग करवाने पहुंच गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर डे। पाकिस्तान में रात 8:30 से 9:30 बजे तक अहम इमारतों में लाइट्स बंद रखी गईं। दुनिया भर के 180 ममालिक में भी मुकर्ररा वक्त के मुताबिक लाइट्स बंद रखी जाएंगी। बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाज़ों से पाबंदी हटेगी या नहीं? बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने PIA से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। कमेटी पाकिस्तानी एयरलाइन को 25 मार्च को फैसले से आगाह करेगी। तहूनी फौज के 5वें दिन भी गजा पर फजाई हमले और गोलाबारी जारी। नसीरात कैंप, रफा और गाजा सिटी पर हमलों में 5 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। 48 घंटों में शहदा की तादाद 130 हो गई। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन। 1,20,000 अफराद बेघर। खुराक का ज़ख़ीरा भी ख़त्म होने के करीब। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्को अल्बानीज़ ने इजरायली इक़दामात को नस्ल कुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इजरायली बस्तियों की मुसलसल तोसी ने मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को ख़तरे में डाल दिया। तहूनी फौज ने लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लेबनान में 10 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। 2 लेबनानी जाँ बहक, 8 ज़ख्मी। इजराइल का रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमले में मुलविस होने की तरदीद। लेबनानी वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि लेबनान को नई जंग का खतरा लाहक है। सदर जोसेफ ऑन की फरीक़ैन से कशीदगी को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील। साबिक हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फॉरमैन 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें लेजेंड मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग के तारीखी मुकाबले रैम्बल इन द जंगल में शिकस्त दी थी, लेकिन वो 2 दहाइयों बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। ग्रीन शर्ट सीरीज बचाने के लिए पुराज़म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम ऑकलैंड से माउंट मॉन्गानॉई पहुंच गई। 5 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को बरतरी हासिल। न्यूजीलैंड ने 2, पाकिस्तान ने 1 मैच में फतह हासिल की।